वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इसी यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। और आज ये एक्सरसाइज 12.2 फिनिश हो जाएगा। देन लास्ट एक्सरसाइज रिमेनिंग रहेगा वो 12.3, तो उसको भी धीरे धीरे मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। और आप लोग केयरफुली मेरे लेक्चर को देखते रहिए, और अगर नहीं आता है समझ में तो फिर कमेंट कीजिए। और अगर देखने में कहीं दिक्कत होता है तो अपना क्वालिटी को मोबाइल से सेटिंग में जाके बढ़ा दीजिए, और क्या कहते हैं क्वालिटी सही आता होगा आप, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 लेक्चर है। अगर ये लेक्चर नहीं समझ में आता तो इसका मतलब इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, उससे उसका नहीं आता उससे पहले वाला लेक्चर देखिए, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि 1 बाय 1 मैं लेक्चर बैक टू बैक कंटेंट ये अपलोड करते रहता हूँ, तो आप बैक टू बैक देखने की भी ट्राई कीजिए, ओके, ताकि आपका क्वेश्चन मैथ सॉल्व हो जाए। मैथ खाली सॉल्व करने से नहीं, मतलब तो लर्न भी करना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा स्किल है तुम्हारे सोसाइटी के लिए भी, और आगे जो डेवलपमेंट कीजिएगा उसके लिए भी। मैथ हर जगह काम आने वाला है, तो इसके लिए एंजॉय कीजिए। एंजॉय करना पड़ता है, टेंशन फ्री होकर आप मैथ सॉल्व कीजिए तो मज़ा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं, देन सॉल्व करेंगे। तो ये लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। देन थर्ड एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट होगा। तो रीड करो। तो वन शिप्स फॉर अंडर वाटर, वन करना है कोई शिप को अंडर वाटर। लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड कलर, लाइट हाउस को रेड कलर जैसे यहाँ होता है ना, मान लो ये लाइट हाउस को स्प्रेड कर रहा है यहाँ से, तो ऐसा कोई यहाँ स्टोन है, समझ गए। और ये क्या वाटर है, समंदर में, समझ गए। तो यहाँ क्या हो रहा है 80 डिग्री फाइन आउट है थीटा, और इसकी जो है 60.5 किलोमीटर, समझ गए। ये वाटर में है, सी लेवल में। डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, तो समझ जाओ ये रेडियस हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, तो कितने एरिया तक वो वार्न करेगा शिप्स, समझ गए। तो ये फोकस कर रहा है, तो इसी का सेक्टर बन गया ये। अब एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे तो गिवन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। कितना इजी हो गया, ओनली क्वेश्चन समझना पड़ता है। थीटा 80 डिग्री, आर इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। देन एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर वी नो दैट, जानते हैं थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको यहाँ कंसिडर करने वाला 3.43 लेंगे, और थीटा 80 है, ओके। पाई 3.14 इंटू 6.5 इंटू 6.5 किलोमीटर में, तो किलोमीटर में आंसर हो, ये 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कट करो, ये 4 से कट करो, 4 टू जा 8, 4 6 जा, 4 8 जा, 4 9 जा 36, कट हो गया। अब इसको इससे कटो, 3 टू जा 6, ये नहीं होगा, इससे होगा 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब क्या करना है, 4 टू जा 8, 4 9 जा, ठीक हो गया। अब इसको कट करना 147, समझ गए। अब इसको यहाँ में 2 5 जा 10, 5 11, अगेन कट करेंगे इसको क्या करेंगे 157,
इंटू 121 बाई, ये फिर 11 हो जाएगा, तो 121 बाई 100, इसका वैल्यू होता है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई होंगे ये आएगा और 20, समझिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है, तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन रीड करते हैं क्वेश्चन। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, और ये क्या है, सेगमेंट, वो भी मेजर है या माइनर एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस इसका क्या है 28, एक को कंसिडर करेंगे निकल जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ आर इज दिस, इसका कॉस्ट निकालना निकल जाएगा। ये थीटा है, थीटा निकालना पड़ेगा, तुम जानते हो इस पॉइंट में कितने डिग्री फॉर्म करते हैं 360 डिग्री। थीटा निकालने के लिए 6 इक्वल पार्ट है तो डिवाइड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 6, 6 जा 36, छिछा के 36 होता है, 60 डिग्री हो गया। और उसके बाद आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, पहले इसका सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तब डिजाइन का एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे माइनस ट्रायंगल इस डिजाइन के लिए, वन डिजाइन के लिए, वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल ऑफ, इसको AOB मान लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस सेम है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। तुम जानते हो साइड स्क्वायर को आर स्क्वायर कह सकते हैं। थीटा क्या है 60/360 डिग्री, पाई कंसिडर नहीं किया, 3/1 लेंगे इसलिए 22/7 लेंगे, आर 28 इंटू 28 माइनस √3/4 28 इंटू 28 क्या हो जाएगा, कॉमन 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 4 जा, इसको कट करो 3 2, ये नहीं कटेगा, ऐसे रहने देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा फाइनली 22 ये हो जाएगा 24/3 इंटू 28 माइनस 4 7 तो 7/28√3, समझिए। इसका वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक डिजाइन के लिए, वन डिजाइन के लिए 6 डिजाइन तो मल्टीप्लाई 4 6 डिजाइन 6 इंटू 232.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 464 इंटू 8 सेंटीमीटर होगा। बट ये आंसर नहीं है, रुपीस मांग रहा है इतना पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का इतना, तो इतना का कितना मल्टीप्लाई करो, वन सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 रुपीस होता है।
इसलिए 4648 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 464.8, ये कैंसिल, नीचे 10 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 16268 रुपीस आंसर। तो आई होप समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए 14, और ये लास्ट है और ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा है, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड्स। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का होने जा रहा है। तो ख्याल रहे कि आप लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे एनर्जी दीजिए तो मैं अच्छा से अच्छा और कंटेंट बनाऊं। और ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होने वाला है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें 12th का भी मैं कराता हूँ प्रिपरेशन, 10th का भी, इसके बाद जेईई मेन एडवांस सब तो होते रहेगा। फिर आईआईटी एग्जाम का कुछ नोटिफिकेशन लेकर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 14, to read the question number 14, objective question, area of a sector of angle P। देखो प्रॉब्लम में हम लोग क्या सॉल्व करते थे, ओनली थीटा, बट यहाँ P है तो इन डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, जहाँ थीटा हो वहाँ P पुट कर देंगे। ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 8 और यहाँ कैपिटल रेडियस, तो सेक्टर का रेडियस क्या, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 फॉर्मूला याद नहीं है तो आईटी पे जाके फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर जाके देख सकते हैं। इसका यही होता है, थीटा की जगह हम पी पुट कर देंगे, पी कर दिया। बट इस तरह का कहीं है, देखो पाई आर स्क्वायर है, पी बाई 180 है, तो ये नहीं, ये और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और ये तो होगा नहीं, 360 होना चाहिए, यहाँ ओनली 360 होता तो हो जाता। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ इसको कट करेंगे तो हो जाएगा, ये भी तो होगा नहीं, तो लास्ट जो बचा हुआ है आंसर। लेकिन इसको कैसे आंसर होगा देख ले, 2 से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पी हो जाएगा और नीचे से 120 हो जाएगा और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो हैव हम समडे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.13 लाऊंगा जो वाइटल है, इसी से रिलेटेड है और बहुत अच्छा कंटेंट्स होने वाला है। तो हैव हम समडे।